नमस्कार दोस्तों, आज हम बारोक कला और उसके महत्वपूर्ण चित्रकारों के विषय में चर्चा करेंगे। बारोक कला 1600 से 1750 ईस्वी तक का इसका समय है। लगभग 1600 से 1750 तक की ऐतिहासिक अवधि यूरोप में कला, वास्तुकला और संगीत की बारोक शैली विकसित हुई थी। बारोक शब्द का अर्थ है व्यवस्थित। बारोक शब्द का प्रयोग एक युग के लिए किया जाता है, किंतु अब इस शब्द को एक चित्र शैली के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यह शैली 1600 ईस्वी के लगभग इटली में उत्पन्न होकर मध्य 18वीं शताब्दी तक प्रचलित रही और फ्रांस, जर्मनी, मध्य यूरोप तथा स्पेन में विशेष रूप से फैली। यह समय पुनरुत्थान एवं आधुनिक काल के मध्य की कड़ी के रूप में जाना जाता है। बारोक युग में रंगों के प्रयोग अधिक स्पष्ट व रंगीन है। छाया प्रकाश का नाटकीय व मनोवैज्ञानिक प्रयोग किया गया है। इनमें शैलीगत विभिन्नताएं भी बहुत हैं। बारोक शैली संवेग प्रियता को ही अपना आधार मानकर पल्लवित हुई। इनमें मानवाकृतियां अग्रभूमि में ही चित्रित की गई, जिससे दर्शक का ध्यान आकृतियों की मन स्थिति, चेष्टा और शारीरिक रचना पर अधिक केंद्रित होता है। 1630 ईस्वी के पश्चात के चित्रों में भ्रमात्मकता की स्थिति जो है चित्रों में उत्पन्न की गई, जिससे कि भ्रम पैदा हो। छतों पर अलंकरण इस प्रकार से किए गए कि छतें वास्तविक से अधिक ऊंची लगने लगें। स्वप्न व दिव्य कल्पना से यथार्थ में न घटित होने वाले दृश्यों की भी कल्पना की गई। तांबे के तार से प्रकाश की किरणों का आभास करना, चित्र के चारों ओर रंगों द्वारा चित्रित चौखटे से वास्तविक फ्रेम का भ्रम उत्पन्न करना। फव्वारों के दृश्यों का बहुत प्रयोग हुआ, जिनकी फुहारों के बीच विचित्र काल्पनिक व अलंकारिक जल जंतु भी चित्रित हुए। मंच सज्जा के समान द्वार, कपाटों, स्तंभों, मेहराबों, खिड़कियों आदि में भी दिखाई देने वाले विशाल भवन व दृश्य चित्रित किए गए। रंग भी चमकीले, आकृतियाँ शान शौकत से परिपूर्ण थी, जिनमें वेनिस की कला का प्रभाव है। रंगों से भरी चौड़ी तुलिका का मुक्त प्रयोग किया गया है, जिससे चित्र शीघ्रता से बनते थे एवं उनमें गति व संवेगात्मकता आ जाती थी। अब हम बारोक शैली का अध्ययन विभिन्न क्षेत्रों के कलाकारों की शैलियों के संदर्भ में करेंगे। इटली के प्रमुख चित्रकार माइकलएंजेलो द कैरेवेजियो, पिएट्रो द कॉर्टोना, जियोनेलोरेंजो बेर्निनी। माइकलएंजेलो द कैरेवेजियो इटली की बारोक व यथार्थवादी शैलियों में कार्य करने वाले प्रसिद्ध चित्रकार थे। प्रारंभ में इन्होंने रोम में रहकर हल्के फुल्के विषयों का चित्रण किया। इनमें छाया प्रकाश के प्रभाव द्वारा यथार्थवादी पद्धति में अत्यंत सुंदर प्रयोग था। अचानक ही ये धार्मिक विषयों पर आधारित नाटकीय चित्रण करने लगे। इन्होंने प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर ही चित्रण किया। यह पवित्र घटनाओं का प्रत्यक्षदर्शी चित्रण करने वाले श्रेष्ठ कलाकार थे। ऐसा प्रतीत होता है कि समस्त चित्रित घटनाएं पड़ोस में ही घटित हुई हैं। इनके प्रमुख चित्रों में थॉमस का संदेह, संत मैथ्यू का बुलावा, कुमारी की मृत्यु हैं। छाया प्रकाश के प्रयोग से चित्रों को अंतिम रूप दे देते थे। ईश्वर व देवताओं को भी मानवीय रूप से चित्रित किया, काल्पनिक शक्तियों से युक्त नहीं। पिएट्रो द कॉर्टोना ये बारोक शैली के प्रारंभिक चित्रकारों में से थे, जिनकी कला में सुकोमल इंद्रियता को विशेष स्थान मिला। इन्होंने अनेक कला तत्वों का समन्वय करके एक नवीन शैली का विकास किया, जिसमें विशाल दृश्य संयोजनों, प्रभावपूर्ण रंग, सामंती शान शौकत के प्रमुख स्थान मिला। जियोनेलोरेंजो बेर्निनी ये इस समय के तीसरे श्रेष्ठ कलाकार थे। ये एक टस्कन मूर्तिकार के पुत्र थे और इन्होंने भी अनेक मूर्तियाँ बनाई, जिसमें से संगमरमर की आवक्ष की मूर्ति जो लगता है कि अभी जीवित हो उठेगी। इनकी आकृतियाँ दर्शक की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं। लौकिक व अलौकिक समन्वय करने के लिए इन्होंने रंगीन संगमरमर, कांस्य पत्थर, प्लस्तर व चित्रकला का सम्मिलित प्रयोग किया और कांच की खिड़कियों से उन पर प्रकाश डालने की व्यवस्था भी की। उत्तरी यूरोप के यथार्थवादी चित्रकार यहाँ की चित्रकला के प्रमुख केंद्र फ्लांड और हॉलैंड थे। फ्लांड्स के प्रमुख चित्रकार पीटर पॉल रूबेंस, जियान एंटोइन वातो और जॉन वर्मियर थे।
यहाँ की कला के प्रमुख केंद्र फ्रांस व हॉलैंड थे। यहाँ 17वीं शताब्दी की कला में यथार्थवाद हावी रहा है। इस समय चित्रों में किसी भी देश के वातावरण, नहरों, गलियों, रेत के टीलों, फार्म हाउस, स्थिर जीवन व चक्कियों का यथार्थ चित्रण हुआ है। पीटर पॉल रूबेंस फ्लेमिश कलाकार थे जिनका जन्म जर्मनी में हुआ था। वे अपने पिता के साथ एंटवर्प, नीदरलैंड में निवास किया करते थे तथा पिता की मृत्यु उपरांत पुनः अपने जन्मस्थल आ गए थे। यहाँ उन्हें दरबारी चित्रकार नियुक्त किया गया था। तत्पश्चात स्पेन में उन्हें सम्राट ने अपने दरबार में चित्रकार नियुक्त कर लिया। यहाँ रहकर इन्होंने टाउन हॉल के लिए मेजाई की वंदना नामक चित्र बनाया जिसमें कुल 28 मानवाकृतियाँ हैं। इस चित्र के कुछ समय पश्चात ही इन्होंने अपनी श्रेष्ठ कृति ईसा की सूली बनाई। इनके प्रसिद्ध चित्रों में संतों से घिरे हुए वर्जिन मैरी व शिशु ईसा, स्वयं की पुत्री का व्यक्ति चित्र, शांति का आशीर्वाद आदि हैं। इनके अतिरिक्त रूबेंस ने दृश्य चित्र और आखेट एवं घरेलू जीवन पर आधारित घटनाओं को भी अपने चित्रों का विषय बनाया। जॉन एंटोइन वातो फ्लाट्स के दूसरे चित्रकार थे। इन्होंने प्रारंभ में पर्दों का चित्रण किया। 1707 ईस्वी में यह लग्जमबर्ग गए और फ्लेमिश कलाकारों के चित्र देखे। यह रूबेंस से सर्वाधिक प्रभावित हुए। 1710 ईस्वी में पेरिस में वेनेशियन कला का अध्ययन किया। उक्त सभी प्रभावों के समन्वय से इन्होंने अपनी एक मौलिक शैली विकसित की। इन्होंने अपनी कला में सामंतों की महत्वाकांक्षाएं व स्वप्न, संगीतज्ञों की जीवन शैली तथा दृश्य चित्रों को उतारा। जॉन वर्मियर फ्लाट्स के तीसरे चित्रकार थे। इनके जीवन के बारे में अधिक ज्ञात नहीं है। इन्होंने घरेलू दृश्यों में भी आंतरिक दृश्य ही अधिक बनाए। इनके चित्रों में रंगों को प्रयास इतना मिश्रित किया गया कि कहीं भी तुलिका का स्पर्श दिखता ही नहीं था। इनके चित्रों में चमक, सपाट, विस्तृत धरातल तथा प्रवाह है। इन्होंने भवन के आंतरिक दृश्यों के चित्रण में बाहर से आने वाले प्रकाश के विभिन्न परिवर्तनों को रंगों के माध्यम से बहुत कुशलता व सौंदर्य से परिपूर्ण दिखाया है। इनका सुप्रसिद्ध चित्र रसोई में काम करती स्त्री है। हॉलैंड के प्रमुख चित्रकार फ्रांस हॉल्स और रेम्ब्रांड हार्मेन वॉन राइन थे। फ्रांस हॉल्स स्वतंत्र हॉलैंड के प्रथम प्रसिद्ध चित्रकार थे। हॉलैंड ने स्पेन के प्रभुत्व से स्वयं को मुक्त करा लिया था, जिससे देशवासियों के मन में एक नई उमंग व आशावादिता की भावना उत्पन्न हो गई थी। यही उल्लास फ्रांस हॉल्स के चित्रों में भी दृष्टिगत होता है। इनका जीवन आर्थिक व पारिवारिक दृष्टि से अच्छा नहीं था, फिर भी हॉल्स चित्रण करते रहे। इनके चित्रों में कहीं अवसाद के चिन्ह नजर नहीं आते। गीत गाते, वाद्य यंत्र बजाते, नृत्य में मग्न एवं आनंद मनाते। जितने अधिक चित्र इन्होंने बनाए उतने किसी और कलाकार ने नहीं बनाए। यह बहुत शीघ्रता से चित्रण करते थे। रेम्ब्रांड हार्मेन वॉन राइन हॉलैंड के दूसरे प्रसिद्ध कलाकार थे। यह लाइडन के एक समृद्ध उद्योगपति के पुत्र थे। यहीं से मैट्रिक करने के पश्चात यह कला शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण व्यवसाय केंद्र एम्स्टर्डम गए। इन्होंने अपने लगभग 62 आत्मचित्र बनाए हैं। यह दर्पण में मुखाकृति देखकर आत्मचित्रण किया करते थे। इन आत्मचित्रों में उनकी शैली के विकास की क्रमिक यात्रा दृष्टिगत होती है। अपने पिता व माता के भी इन्होंने लगभग 1 दर्जन व्यक्ति चित्र अंकित किए हैं। इनके अतिरिक्त रेम्ब्रांड ने बाइबल के कथानकों को भी अपने चित्रों में उतारा है। 1632 ईस्वी में प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक डॉक्टर दलित ने रेम्ब्रांड को अपने शरीर शास्त्र के एक पाठ का चित्रण करने का आमंत्रण दिया। यह चित्र डॉक्टर तुला का शरीर शास्त्र का पाठ के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें प्रकाश में चमकती विभिन्न मुखाकृतियाँ विविध भावपूर्ण मुद्राओं में चित्रित है। स्पेन बारोक कला। स्पेन में बारोक शैली के प्रमुख कलाकार डिएगो वेलास्के थे। चित्रण की ओर उन्मुख होने से पूर्व इन्होंने लैटिन दर्शन व विज्ञान का अध्ययन भी किया था। इन्होंने अपनी चित्रशाला स्थापित की। इन्होंने निम्न वर्ग के चित्र अधिक बनाए, जिससे शीघ्र ही लोग इनकी ओर आकर्षित होने लगे। 20 वर्ष की आयु में इन्होंने सेवले के कहारों का चित्रण किया। वेलास्के ने इस चित्र में वृद्ध कहार का चेहरा, फटे वस्त्र, मिट्टी का बड़ा जार, चमकदार जग तथा कांच का पारदर्शी गिलास का अद्भुत चित्रण किया है। यह करावेज्यो के थॉमस का संदेह नामक चित्र से बहुत प्रभावित थे। फ्रांस के प्रमुख कलाकार निकोला पुसिन, कलेन लॉरेन, जॉर्ज दे लातूर।
निकोलस पुसिन इस युग में शास्त्रीयता के सबसे बड़े समर्थक व पोषित करने वाले फ्रेंच चित्रकार थे। इन्होंने शास्त्रीय मूर्तियों का पूर्ण उत्साह से अध्ययन किया। इनका प्रारंभिक जीवन नॉर्मंडी में व्यतीत हुआ, जहां इन्होंने एक गिरजाघर में चित्रण करने वाले चित्रकार से कला शिक्षा ली तथा उसी के साथ पेरिस चले गए। यहाँ राफेल के चित्रों की मुद्रित प्रतियां बिकते देखकर इनका भविष्य ही बदल गया। इसके पश्चात इन्होंने रोम को अपना दूसरा गृह बना लिया। यहाँ इन्होंने बहुत कार्य किया। तकनीक के निरंतर अध्ययन से सौंदर्य के नवीन प्रतिमान खोजे। क्लेन लॉरेन ने फ्रेंच चित्रकार होते हुए भी अपने जीवन के अधिकांश वर्ष रोम में व्यतीत किए। रोम में इन्होंने एक दृश्य चित्रकार के यहाँ नौकरी करते हुए धीरे धीरे चित्रकार के आधारभूत सिद्धांतों को आत्मसात कर लिया। इन्होंने प्रारंभ में प्रचलित प्रवृत्तियों के आधार पर ही चित्रण किया, किंतु बाद में इन्होंने स्वयं को प्रकृति चित्रण के प्रति समर्पित कर दिया। यह इटली के खेतों, चमकते सूर्य व पर्वतों के बदलते हुए रंगों से बहुत प्रभावित हुए। यह सुबह जल्दी उठ जाते थे, जिससे उगते हुए सूर्य की किरणों एवं विभिन्न वस्तुओं पर पड़ने वाले प्रकाश को देख सकें। इन दोनों चित्रकारों के पश्चात फ्रेंच चित्रकार जॉर्ज दे लातूर भी बहुत प्रसिद्ध हुए। यह इटालियन पत्रकार रेवेजियो के यथार्थवादी चित्रण से प्रभावित अवश्य थे, किंतु शास्त्रीय आदर्शवाद के पक्षधर थे। इनकी शैली में पर्याप्त सरलता थी, आकृतियाँ कठपुतलियों के समान थी तथा विषय दैनिक जीवन व बाइबल की घटनाओं पर आधारित थे। इन्होंने रात्रि दृश्यों में मोमबत्ती का प्रकाश दिखाया है, जिसमें आकृतियों के आवश्यक विवरण छिप जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस आपको समय पर मिलते रहें।